9th क्लास एक्सरसाइज 7.1 हम कर रहे हैं। आज हम इस क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है और इसका कोण सी कोण इसका ये वाला कोण ये 90 डिग्री है। ये एम है। ये कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। सी को एम से मिलाया और इसको डी तक बढ़ाना है, जिससे कि सी एम और डी एम दोनों बराबर हो जाएंगे। डी और बी को मिला दिया। अब इसके 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट को सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले त्रिभुज ए एम सी, ये सर्वांगसम है त्रिभुज बी एम डी के। अब इसमें हमें दिया है एक समकोण त्रिभुज ए बी सी। ये ए बी और सी ये समकोण त्रिभुज हमें दिया हुआ है। ए सी बी इसमें 90 डिग्री है। ये वाला कोण ए सी बी जो बीच में लिखा होता है वो कोण होता है, तो ये सी कोण सी बराबर 90 डिग्री। इसको कोण सी भी कह सकते हैं हम। लेकिन इसमें जैसे ये इसमें आपके 1 2 और 3 ये पूरा तो 3 कोण बन रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको ए सी बी लिख दिया। बुक में आपके लिखा है कोण सी 90 डिग्री है। एम ए बी का मध्य बिंदु है, मतलब ए एम और बी एम ये दोनों बराबर हुए, सिंगल लाइन के बराबर। ए एम और बी एम बराबर हैं। डी एम और सी एम बराबर हैं। डी एम ये डबल लाइन लगा दी, सी एम ये दोनों बराबर हैं। हमें क्या करना है, ए एम सी को बी एम डी के कॉन्ग्रुएंट सिद्ध करना है। ए एम सी ये वाला त्रिभुज हो गया, बी एम डी ये वाला त्रिभुज हो गया। ये 2 त्रिभुज हो गए। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा तुम्हें शॉर्ट में दिखाऊं, ए एम सी बी एम डी मतलब ये लाइन इसके इक्वल, ये लाइन इसके इक्वल। अब इसको कॉन्ग्रुएंट अगर शो करेंगे तो एक हम इसमें ये वाला कोण ले लेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये ले लेंगे। हमें इन 2 त्रिभुजों का सर्वांग समसिद्ध करना है, तो ये 2 त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए एम सी तथा त्रिभुज बी एम डी में ए एम और बी एम इक्वल है। ए एम और बी एम इक्वल है, ये हमें दिया है। अच्छा, ए एम वाले इसमें सी एम है, तो सी एम को हम इधर लिखेंगे। सी एम और डी एम इक्वल है, ये भी हमें दिया है। और कोण ए एम सी ये बराबर हो जाएगा कोण बी एम डी के। देखो ऊपर तो हम लिखते हैं त्रिभुज, यहाँ पे हम लिखते हैं एंगल कोण। ये कौन से, शीर्षाभिमुख कोण। ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो त्रिभुज ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू त्रिभुज बी एम डी। किस रूल से, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। इससे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। जब ये दोनों सर्वांग सम हो गए तो हम क्या कह सकते हैं, ए सी और बी डी इक्वल है। ए सी इज इक्वल टू बी डी, इसको समीकरण 1 लिख दो। और यहाँ पे एंगल बना दो 1 और यहाँ पे बना दो 2। यहाँ लिख दो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। ये समीकरण 2 लिख दो इसको। अब हम इसका सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। अभी रुक के करते, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, हम ये लिख देंगे, परंतु ये एकांतर कोण है, अतः 1 ए सी और बी डी ये समांतर रेखाएं हो जाएंगी।
AC समांतर है BD के। अब करेंगे इसका सेकंड पार्ट शो। सेकंड पार्ट में हमें शो करना है DBC। तो ये AC, B और D। हमें यहाँ पे ये दे रखा है 90 डिग्री है। ये कोण हमें दे रखा है 90 डिग्री, और हमने दिखा दिया यहाँ पे AC और BD ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। लेकिन क्योंकि AC समांतर BD के, यहाँ समीकरण 3 लिख दो। तो समीकरण 3 से ये दोनों समांतर हो गई। जब ये दोनों समांतर हुई और BC तिर्यक रेखा है, BC तिर्यक रेखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोण B प्लस कोण C ये दोनों 180 डिग्री के हो जाएंगे। किससे? को इंटीरियर एंगल से। कोण B और कोण C का योग 180 डिग्री। C 90 डिग्री हमें दिया हुआ है। कोण B प्लस 90 डिग्री इजिकल टू 180, और कोण B बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो कोण B हो गया 90 डिग्री। या फिर हम कह सकते हैं कोण DBC एक समकोण है। अब करेंगे इसका थर्ड पार्ट। इसमें हमें दर्शाना है कोण DBC ये सर्वांगसम है कोण ACB के। देखो हमें कोण DBC ये त्रिभुज लेना है। DBC ये पूरा जो त्रिभुज है DBC वो ACB तो हम इसको लाइन को मिला देंगे यहाँ से ACB। अब इसमें हमें M की ज़रूरत नहीं है, तो M हम नहीं लिखेंगे। ये दोनों लेने हमें, तो हमें पता है कि ये कोण भी 90 डिग्री है, ये कोण भी हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम लिखते हैं जो दो त्रिभुज लेने होते हैं, जो दो को हल कर दिखाना होता है सर्वांगसम, उन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं। त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB में देखो DBC ये वाला है, इसमें BD और AC इक्वल, अभी हमने पीछे दिखाए थे कि BD इजिकल टू AC समीकरण 1 से। अच्छा, BC और CB इसका मैं ऐसे लिखना है, BC और CB ये हो गई कॉमन, और DBC अभी हमने सिद्ध करा ऊपर 90 डिग्री का है। कोण DBC और कोण ACB ये प्रत्येक 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब त्रिभुज DBC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ACB के। जब ये सर्वांगसम हो गया तो इसका मतलब AB और DC और AB ये दोनों इक्वल हो गए CPCT से। अब DC में कौन कौन से, ये फोर्थ पार्ट अब शुरू हो रहा है। DC और AB इक्वल है। DC में कौन, यहाँ अब यहाँ पे M लिख दो। DC जो है वो DM प्लस CM है। AB DM की जगह मैं CM लिख सकती हूँ क्योंकि दिया हुआ है हमें। CM और CM 2 बार CM हो गया, 2CM इजिकल टू AB, और CM इजिकल टू हाफ ऑफ AB। ये हमारा फोर्थ पार्ट भी हो गया। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके, थैंक यू।